Hi, today is 26th of July 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. आज हम बात करेंगे न्यूज़ ऑफ द डे में यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख. सेकेंड न्यूज़ वुड बी अबाउट वर्किंग टू रीस्टोर एलएसी पोजीशन. नॉर्दर्न कमांड के चीफ का ये स्टेटमेंट है. प्रेसिडेंट कोविंद कंप्लीट्स 3 इयर्स इन ऑफिस. यहाँ पे हम प्रेसिडेंट कोविंद साहब की कुछ वर्क को डिस्कस करेंगे. ऑफिस ऑफ गवर्नर राजस्थान डेडलॉक. इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि गवर्नर ऑफिस के डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं. देन फिफ्थ इज अबाउट कश्मीर सैफ्रॉन के पास अब जीआई सर्टिफिकेट टैग है. दिस इज कश्मीर सैफ्रॉन. विल कवर दिस न्यूज़ एज वेल. 8th ऑफ जुलाई देन 15th ऑफ जुलाई को हमने देखा था यूएस ने रिजेक्ट किया था बीजिंग्स क्लेम इन साउथ चाइना सी. नाउ ऑस्ट्रेलिया ने भी रिजेक्ट कर दिया है चाइना के सी क्लेम्स इन दिस साउथ चाइना सी. Then 7th is about no new foreign student for online study. Online only study. This is news about US varsities. Copious monsoon rains पर summer crop sowing. इस बार monsoon काफ़ी अच्छा आ रहा है तो that is why जो summer crop sowing season है, खारिफ सीज़न है, इसमें काफ़ी अच्छे अभी क्रॉप हुए हैं. Don't privatize. यहाँ पे बात है this public sector bank cut government stake. ये यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करने के बजाय अपना स्टेक कम करना चाहिए दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लॉकडाउन साइलेंस, वियरिंग मास्क कट कोरोना वायरस ट्रांसमिशन ड्रास्टिकली. ये एक स्टडी में फाइंड हुआ है. ये डायनासोर्स के रिलेटिव्स हैं. ये यंग एशियन एलिफेंट्स हैं. जैसे हम लेफ्टी और राइटी होते हैं ऐसे ये एलिफेंट्स भी होते हैं. देन माइस एंड SARS-CoV-2 एनिमल्स को अगर अपन ह्यूमन मॉडल बना के डिसीजेस का टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं. SNT के इस सेक्शन में हम स्टेम सेल्स और होलिस्टिक मॉडल रिलेटेड बात करेंगे. FAQ में सेरो सर्वे इन दिल्ली. ये फिर से मंथली करवाने की बात है और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, विल हैव अ रीलुक. Why have COVID-19 केस सर्ज्ड इन केरला. केरला एक टाइम पे अ कपल ऑफ मंथ्स बैक केरला का एग्जाम्पल लिया जा रहा था कोविड-19 को फाइट करने में. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था बट अब केरला स्लिप हो गया है. दिस इज़ अबाउट क्वाड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4 पावर्स एंड 2 सी. हम इसको भी डिस्कस करेंगे. देन आज इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट में वी विल सी डांसेज ऑफ इंडिया. ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं और यहाँ पे ये डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं. विल हैव अ क्विक लुक. थॉट, वोकेबुलरी एंड ग्रामर और फिर मॉडर्न इंडिया यस्टरडे का क्विज हम डिस्कस करेंगे. देन ये आज का क्विज है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. लेट अस बिगिन. फर्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है. दिस इज़ लद्दाख, लेह एंड दिस इज़ कारगिल. यहाँ अभी जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासेस होता है. लद्दाख का मीनिंग है. अगस्त 2019 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना था. 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया. इंडिया में आज की डेट में कितने यूटीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं? आंसर इट. कैपिटल लेह, कारगिल. अब यहाँ पे इंडस, श्योक और नुब्रा रिवर्स हैं. लेह, इंडस, श्योक और नुब्रा. कारगिल में है सुरु, द्रास और जस्कर. यहाँ पेस्टोरल्स भी होते हैं जिनका नाम है चांगपा. अब 11 महीने हो गए हैं, होने वाले हैं जब से इसको यूटी बनाया है. द न्यूज़ इज़ कि यहाँ पे अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं. रिक्रूटमेंट, अंडर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट है. एडमिनिस्ट्रेशन के पास वर्कफोर्स नहीं है और डेप्यूटेशन पे जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पे वर्कफोर्स सेंड किया जा रहा है. तो उस बात को यहाँ पे पिक किया है न्यूज़पेपर में. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड यूथ. नाउ दिस इज़ समथिंग जो केवल एक यूटी ऑफ लद्दाख तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ऑल ओवर इंडिया अगर ये हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड यूथ. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेंड एंड क्वालिफाइड इन सर्टेन डिग्री, सर्टेन कोर्स, देन यू वांट एम्प्लॉयमेंट इन दैट कोर्स, दैट स्ट्रीम. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड यूथ, इसका शॉर्टेज होता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दैट इज़ वाई गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. स्पेशली जब से ये कोविड-19 आया है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड बी अवर प्रायोरिटी. देन सेकेंड इज़ वर्किंग टू रीस्टोर LAC पोजीशन. ये नॉर्दर्न कमांडर चीफ ने स्टेटमेंट दिया है. इंडिया अभी भी कंटिन्यू करेगा ऑल एफर्ट्स टू रीस्टोर द स्टेटस को
एंटी अलोंग द LAC, मतलब जो पहले वाली पोजीशन थी मई के पहले, हमको सेम उसी पोजीशन पे रीस्टोर करना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC जो है ये लाइक अ फैंटम है, एक्चुअल जो डीमार्केशन है और देन फिर इंडिया का परसेप्शन और चाइना का परसेप्शन, तो ऑन ग्राउंड इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। दैट इज़ वाई अक्सर क्लैशेस होते हैं इंडियन पेट्रोलिंग और PLA जो चाइना की पेट्रोलिंग का है। इसी सब क्लैशेस के कारण अभी गलवान वैली और इसके बाद जो चाइना का इसने काफ़ी ज़्यादा इंग्रेशन किया इंडिया की टेरिटरी में, उसके बाद यहाँ पे एक बफर जोन बनाने का बात था। डिसएंगेजमेंट प्रायोरिटी है, रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी अभी हमारी प्रायोरिटी है कि चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ पे पुल बैक करें और प्री मे पोजीशन रीस्टोर हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी भी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पे डिसएंगेजमेंट इतना इजी नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे चीफ भी नॉन कमिटल है ऑन द टाइम लाइन ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब कितने टाइम पे वो होगा दैट वी डोंट नो। होगा डिसएंगेजमेंट बट टाइमलाइन के लिए अभी नॉन कमिटल है। दिस इज प्रेसिडेंट कोविंद कंप्लीट्स 3 years इन ऑफिस। ही एपिटोम ऑफ नोबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी, ये बहुत अच्छे वर्च्यूज़ होते हैं। ये बात कही वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने। एवरी वंस प्रेसिडेंट रहे हैं प्रेसिडेंट कोविंद साहब। एक्सपेंडिचर इन्होंने अभी रैशनलाइज किया, वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो अभी एक सीरीज़ ऑफ इन्फोग्राफिक्स में राष्ट्रपति भवन का जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ हाईलाइट किया है वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग मिस्टर कोविंद्स 3 years इन ऑफिस। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट। इसको कम टू ट्विटर या हम रीट्वीट करते हैं। हैव अ लुक एट ऑल दीज इन्फोग्राफिक्स। अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द हाई प्रोफाइल विजिट टू US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट कोविंद ने रिसीव किया, बिकॉज अभी हमने इंडियन पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। उसमें वी टॉक्ड अबाउट दिस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं ये हमारे हेड होते हैं नेशन के। तो श्रीलंका, जाम्बिया, ब्राज़ील, स्वीडन, मंगोलिया, नीदरलैंड, पोर्तुगल और म्यांमार, इन सबको अभी प्रेसिडेंट हाउस में रिसीव किया था, सेरेमोनियल वेलकम मिला था। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। नाउ एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि USA में है, और एक होता है इंडिया में पार्लियामेंटेरियन जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कल हमने पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव चैप्टर पढ़ा है, हैव अ लुक, उसमें ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। शशि थरूर साहब ने अभी एक आर्टिकल भी शेयर किया है, इंडियन एक्सप्रेस में आई थिंक लिखा है, उसमें उन्होंने ये एक डिबेट फिर से उठाया है कि वाई नॉट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे USA में होता है। तो उसमें भी कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। आई विल शेयर दैट लिंक इन टेलीग्राम, हैव अ लुक एट दैट एज वेल। दिस इज ऑफिस ऑफ गवर्नर राजस्थान डेडलॉक। यहाँ बात है द गवर्नर कैन समन। गवर्नर जो होते हैं इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, बट जो गवर्नर हैं ये वर्क करते हैं स्टेट लेवल पे। सो गवर्नर कैन समन, प्रोरोग और डिसॉल्व हाउस का राज्य की विधानसभा का, ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम। तो अगेन ये वर्क करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, और कॉम को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, एंड नॉट एट हिज ओन, अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं। द यूनानिमस जजमेंट ये जो दिया था बेंच ने, लेड बाय द देन चीफ जस्टिस JS केहर हेल्ड। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो गवर्नर हैं वो समन, प्रोरोग और डिसॉल्व करेंगे हाउस को, एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होता है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि आर्टिकल 163 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डज नॉट गिव द गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब ये गवर्नमेंट की विल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल चुनाव हुए, किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करें। ऐसे और भी बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। जनरल डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यूजुअली गवर्नर वो काम करते हैं जो कॉम उन्हें बोलती है, बट कुछ काम ये अपने डिस्क्रिशन पे भी करते हैं, तो उनको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है ये लिमिटेड होती है टू स्पेसिफाइड एरिया लाइक गिविंग एसेंट, हाँ देना है, विदहोल्ड करना है, रेफर करना है एक बिल को टू द प्रेसिडेंट को, या अपॉइंट करना है चीफ मिनिस्टर को, या डिसमिस करना है गवर्नमेंट को विच इज़ लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बट रिफ्यूज टू क्विट। सो दीज आर सर्टेन एरिया जहाँ पे गवर्नर साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है।
नाउ इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी चल रहा है कंट्री में, उसमें गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर, रोल ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ स्पीकर, ये सारे क्वेश्चन है और इस पर डिबेट है। तो लेट अस ट्राई टू, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर किया था ऑफिस ऑफ स्पीकर का, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन discretionary power of the office of governor and compare it with the president of India, office of president of India, because जो गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाइड होती है इन कंपैरिजन टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस क्वेश्चन। ये है कश्मीरी सैफ्रॉन, इसको अब मिल गया है जीआई सर्टिफिकेट। ये सैफ्रॉन है, ये सैफ्रॉन है, एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी में हमने इसे पढ़ा है सैफ्रॉन। फार्मर्स प्रोसेसिंग सैफ्रॉन फ्लावर एट पंपोर इन कश्मीर, रीस्टोरिंग प्रिस्टाइन ग्लोरी ऑफ कश्मीर सैफ्रॉन, यहाँ पे इनका एम है जीआई टैग देने इसके ऊपर। क्रॉप जो है, जो सैफ्रॉन की क्रॉप है, मीनवाइल इसमें एक स्टडी डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन में, श्रिंक हो रहा है इसका लैंड अंडर कल्टीवेशन। लैंड अंडर कल्टीवेशन मतलब जिस एरिया में ये क्रॉप ग्रो किया जाता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंड में होता है, लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो होते हैं वहाँ पे ये फेवरेबल होती है। बट ये जो एरिया है लैंड अंडर कल्टीवेशन वो ऑन डिक्लाइन है। जीआई टैग अगर मिलेगा तो प्रोमिनेंस होगा एक्सपोर्ट मार्केट में, उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। इससे स्टॉप होगा एडल्टरेशन, जो मिलावट होती है वो कम होती है, फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी फाइंड होगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो क्रॉप का डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन में, श्रिंक हो रही है लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये क्यों हो रहा है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ट्राई टू थिंक। देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स चाइनाज सी क्लेम। पहले यूएस ने किया था, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं 8 और 15 जुलाई। ये साउथ चाइना सी है, दिस इज साउथ चाइना सी। चाइना बोलता है ये जो 9 डैश लाइन है ये पूरा एरिया बिलोंग करता है चाइना को, बट अंक्लॉस के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो चाइना अंक्लॉस को भी डिफाई कर देता है। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, दे आर स्मॉलर इन साइज, तो साउथ चाइना सी में चाइना इनको बुली करने की भी कोशिश करता है। इस पे हमने ये बहुत अच्छे आर्टिकल एडिटोरियल देखा था 8 जुलाई एंड 15 जुलाई को, हैव अ लुक, वेरी गुड इनसाइट्स। अब इसमें फर्दर ये डेवलपमेंट हुआ कि बीजिंग जो है वो यहाँ पे अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, और इस बात पे यूएस को ऑब्जेक्शन है। यूएस को क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, बिकॉज साउथ चाइना सी में वैल्यूएबल ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स भी हैं, ये वाइटल वाटर वे भी है, तो वर्ल्ड कॉमर्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 9 डैश लाइन है ये काफ़ी वेग डिलीनिएशन है, इस बात पे वर्ल्ड ऑब्जेक्शन लेता है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी बैंडवैगन ज्वाइन कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट किया है बीजिंग का टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम क्लेम इन द साउथ चाइना सी, फॉर्मल डिक्लेरेशन टू द यूएन लिखा, अलाइनिंग इटसेल्फ मोर क्लोजली विद वॉशिंगटन। तो यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया अब सेम टोन पे बात कर रहे हैं और इस इशू को एस्केलेट कर रहे हैं। कोई लीगल बेसिस नहीं है चाइना का 9 डैश लाइन पे, 1940 से ये एक वेगली डिलीनिएटेड लाइन है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिसाइज भी किया है हांगकांग को। ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने सिटीजन्स को बोला है कि चाइना लीव करके दे कुड कंसिडर दिस। तो अभी काफ़ी ऑब्जेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशंस राइज हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एंड दिस चाइना पे भी। 7th is no new foreign students for online only study. Now this is again a development, news development. यूएस ने क्या किया कि जो फॉल सेमेस्टर आ रहा है यूएस वर्सिटी का, ट्रंप ने एक ऑर्डर इशू किया कि जिन स्टूडेंट्स को केवल ऑनलाइन मॉडल वर्क है, ऑनलाइन मॉडल के में क्लासेस हैं, तो उनको हम यूएसए से बाहर जाना पड़ेगा, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, दे विल बी डिपोर्टेड। इस बात पे हार्वर्ड एंड दिस ऑल यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया। और ये जो स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स अगर यूएस यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो ये काफ़ी सारा पैसा भी लाते हैं, तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड ये जो डिसीजन था इसको हटा दिया गया। बट नए जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग है दैट इज़ ओके, बट नो न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन ओनली स्टडी का अभी बात है। ट्रंप इज़ ईगर फॉर स्कूल्स टू रीओपन विद इन पर्सन क्लासेस, ताकि नॉर्मलसी रीस्टोर हो, इस बात पे मिस्टर ट्रंप एम्फेसाइज कर रहे हैं। दिस इज कोपियस मॉनसून रेन्स पर समर क्रॉप सोइंग। इस बार राइस का 22 मिलियन हेक्टेयर ज़्यादा है 18.7 के कंपैरिजन में। द रीज़न इज़ कि इस बार मॉनसून बहुत टाइमली आया है और एडिक्वेट आया है। फार्मर्स प्लांटेड दीज मैनी हेक्टेयर्स विद समर क्रॉप अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
ये 18.3%, 18.3% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रीज़न क्या है? रॉबस्ट मॉनसून रेन्स, दैट इज़ वाई इंडियन मॉनसून पे हम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इसने शो किया वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फार्म्स गुड में। फार्मर्स जनरली जो प्लांट करते हैं राइस, कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन, शुगरकेन, पीनट्स, खारिफ क्रॉप्स फ्रॉम जून 1। मॉनसून अराइव हुआ टाइम पे और मॉनसून धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता है। अगस्त तक काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। सो दैट इज़ वाई इस बार जो क्रॉप का प्लांटेशन है दैट इज़ गुड। मॉनसून रेन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर। 50% ऑफ इंडियाज 1.3 बिलियन पीपल, मतलब 1.3 डिवाइडेड बाय 2, 50% लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ में वर्क कर रहे हैं। हाफ ऑफ द कंट्रीज फार्मलैंड लैक इरिगेशन, और वो डिपेंड करता है मॉनसून में। दैट इज़ वाई इंडिया में अगर गॉड है तो दिस इज़ द गॉड। मॉनसून बहुत एसेंशियल है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन मॉनसून एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। अब हमने पहले भी क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हमने बात किया था इंडियन मॉनसून में इसका मैकेनिज्म कैसे है, डेवलपमेंट कैसा होता है, चेंजिंग पैटर्न क्या है। नाउ लेट अस ट्राई टू फोकस आवर डिस्कशन ऑन द एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब इंडियन मॉनसून और जो रेन फेड एग्रीकल्चर है इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। दिस इज डोंट प्राइवेटाइज, पीएसबीज कट गवर्नमेंट स्टेक। यहाँ ये स्टेटमेंट आया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, सी गवर्नमेंट अभी कुछ ट्राई कर रही थी कि रिड्यूस करें नंबर ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक टू जस्ट 5। अब ये पीएसबीज जो हैं इस पे बात ये है कि इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। कंट्रीज डेवलपमेंट नीड्स के लिए ये ज़रूरी होते हैं, डेवलपमेंटल नीड्स के लिए, बट गवर्नमेंट को चाहिए रिसोर्सेज। सो गवर्नमेंट कैन लुक एट रिड्यूसिंग इट्स शेयर होल्डिंग, अपना शेयर होल्डिंग इन पीएसबीज में कम करे 26% पे, सेल करे लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक टू कॉमन इंडियन, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम हो जाएगी। ऐसा आरबीआई के बोर्ड मेंबर सतीश मराठे साहब ने ये बात कही है। नीड एन ओवरऑल ऑफ सिस्टम, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पीएसबीज को भी इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। नीड एन ओवरऑल ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। प्रोसेसेस, स्टाफ का एटीट्यूड और रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर नीड्स में वो कंटिन्यू सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, ये ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है रिड्यूस नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स टू जस्ट 5। इस पूरे बैंकिंग सिस्टम, एटीट्यूड, वर्क प्रोसेस, एवरीथिंग दैट नीड टू बी स्ट्रीमलाइंड, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली आजकल केवल कोविड-19 रिलेटेड है। मेनी थ्योरीज, इफ्स एंड बट्स हैं। लॉकडाउन साइलेंस, यहाँ पे बात है फॉल इन ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कम हो गई, ह्यूमंस लॉक्ड है अपने घर पे, तो ये क्वाइट पीरियड आ गया। फॉल इन ह्यूमन लिंक्ड वाइब्रेशंस भी हुआ है। अब बिकॉज ह्यूमन साइलेंस हो गए हैं तो जो सेसमिक नॉइज़ है, ये अभी हमने सेसमिसिटी पढ़ा था, पी वेव, प्राइमरी, सेकेंडरी वेव्स, अ कपल ऑफ डेज बैक इन इन्फोग्राफिक्स कॉन्सेप्ट सेक्शन में, और एनसीईआरटी क्लास 11th में भी पढ़ा है, हैव अ लुक। तो ये जो सेसमिसिटी है, बिकॉज ह्यूमन साइलेंस हो गए हैं तो जो ऑब्जर्व करना है सेसमिक नॉइज़ को, अर्थक्वेक को, वो अब इजी हो गया है, ऐसा साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। लुक एट दिस डायनासोर, दिस इज टाइनी और ये फ्लाई कर सकता है। टाइनी बग स्लेयर एंशिएंट रिलेटिव है डायनासोर्स का और टेरोसॉरस का। ये 10 सेंटीमीटर साइज़ है और ये फ्लाई कर सकता है, ये एक नया फाइंडिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग हुआ है एक सलून में। सलून में जितने भी लोग आए सब ने मास्क पहना, हेयर कट सलून, और वहाँ पे मास्क पहनने के कारण कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर लुकिंग फॉर दिस हाई फाई थिंग्स, बट जो स्मॉलर और ईजियर वेज होते हैं हम उनको अक्सर इग्नोर करते हैं। ऑलवेज वी थिंक कि जो जितना डिफ़िकल्ट है वो उतना ईजी है। नो, डिफ़िकल्ट इज़ ओके बट ईजी इज़ ऑल्सो ओके। वियरिंग मास्क इज़ अ वेरी ईजी थिंग, हम आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है टू कट कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था इवन मिस्टर ट्रम्प भी मास्क लगा के अब घूम रहे हैं। सो दैट इज़ द मैसेज कि वियर मास्क। ये यंग एशियन एलिफेंट्स हैं, लर्न टू बेंड देयर ट्रंक्स लेफ्ट और राइट। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, लेफ्टी होते हैं, राइटी होते हैं, वी ह्यूमंस लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं, ऐसे एलिफेंट्स भी होते हैं। ये अपनी ट्रंक को ऐसे लेफ्ट और राइट में मूव करते हैं। तो ये जो हमारे ह्यूमंस में जो राइट हैंडेड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मोर इन नंबर्स इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। लेफ्ट हैंडेड का परसेंटेज यूजुअली कम होता है, बट लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। स्पोर्ट्स में देयर आर सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स।
सचिन तेंदुलकर लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है आंसर। तो एलिफेंट में भी ऐसा होता है। अब ये एलिफेंट्स जो हैं ये इंडियन एलिफेंट्स हैं। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट्स हैं, राइनो है और एक चीता भी था पहले इंडिया में, लायन भी है, इनका लिंकेजेस है अफ्रीकन एनिमल्स के साथ भी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट? इनका साइज़ और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर में। आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। तो दिस इज़ अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट में भी लेफ्ट और राइट हैंडेड बायस होता है। ये बात है माइस एंड SARS-CoV-2। जो माइस मतलब चूहा, ये 98% DNA शेयर करता है ह्यूमंस के साथ। तो हमें अगर किसी मेडिसिन का ट्रायल लेना है, किसी वायरस का स्टडी करना है, तो हम उस स्टडी को कर सकते हैं माइस पे। इनको बोला जाता है एनिमल मॉडल्स। एनिमल मॉडल्स आर यूज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन डिसीजेस। तो ह्यूमंस पे ट्रायल करने के बजाय, जैसे कोवैक्सीन में भी हमने देखा था, एनिमल ट्रायल्स पहले होते हैं। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये एक तो विंडो दे देते हैं टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन डिसीजेस, बट यहाँ पे दो क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। पहला, ये जो एनिमल है, एनिमल मॉडल है, ये एबल होना चाहिए टू कैच दैट इन्फेक्शन। मतलब उस एनिमल में भी कोविड-2 इन्फेक्ट होने का चांस होना चाहिए इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अगर वो इन्फेक्ट ही नहीं होगा तो फिर उससे आउटकम नहीं आएंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ दिस। सेकेंड, जो उसको ट्रीटमेंट दें, तो जो क्लिनिकल आउटकम है एंड ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी है वो अकॉम्पनी करना चाहिए डिसीज़ को। मतलब डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं उससे रिजल्ट्स भी आने चाहिए, आउटकम्स विजिबल होने चाहिए। तभी तो हम डिसीजंस आएंगे, इन्फर करेंगे कि ये ट्रीटमेंट, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं एनिमल मॉडल्स बनाने के लिए। इनमें रोड ब्लॉक्स आ रहा है। रोड ब्लॉक्स क्या हैं? साइंटिस्ट जो हैं, ये जो माइस है, एनिमल मॉडल माइस का, ये ईजिली इन्फेक्ट नहीं हो पा रहा है कोविड से, और इसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो भी विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये एक रोड ब्लॉक आ गया। तो ये जो एनिमल मॉडल है, क्यों ना हम इसी को रिप्लेस कर दें, इसके बजाय कोई ऑल्टरनेट लेके आए। तो साइंटिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एक मिनिएचर 3D ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। छोटे छोटे ऑर्गन्स बना रहे हैं, 3D ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन्स पे हम टेस्ट करेंगे। इनको बोला जाता है ऑर्गेनॉइड्स। ये एम है टू रेप्लिकेट अ ह्यूमन ऑर्गन। जैसे हार्ट है, लंग है, दिस लिवर है, इसको हमने रेप्लिकेट किया और इस पे हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं डिसीजेस का। तो ये एक 3D ऑर्गन्स हम बना के देखते हैं, तो ताकि हमारी एनिमल पे डिपेंडेंसी बंद हो जाए। ये हम बना सकते हैं स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं, वो किसी भी ऑर्गन में फर्दर डेवलप हो सकते हैं। सो डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई, रेसिडेंट माइक्रोब्स और इम्यून सेल। अब अगर हम इंडिविजुअल मॉडल बनाते हैं तो इंडिविजुअल मॉडल और एक्चुअल बॉडी के मॉडल में डिफरेंस होता है। दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई और रेसिडेंट माइक्रोब्स और इम्यून सिस्टम। तो हम इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को देख रहे हैं, बट वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा पाएगा, तो वो हॉलिस्टिक मॉडल नहीं बता पाता है। सो वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन कॉम्प्यूटेशनल और AI बेस्ड अप्रोचेस। सो दैट इज़ वाई ये सेकेंड रोड ब्लॉक आ गया। पहला रोड ब्लॉक था एनिमल मॉडल इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, डिसीजेस का आउटकम नहीं आ रहा है। दूसरा रोड ब्लॉक आया कि ये जो हमने ऑर्गेनॉइड्स बनाए ये एक हॉलिस्टिक मॉडल नहीं दिखा पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कॉम्प्यूटेशनल और AI बेस्ड अप्रोच में। हम इंटीग्रेट करें इंफॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से और एक बनाए सिस्टम ऑफ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये ऑर्गेनॉइड्स भी वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स भी वर्क कर रहे हैं और AI बेस्ड मैकेनिज्म भी है, और ये सब मिलके एक कंप्लीट पिक्चर फिर शो करेगा। सो दिस इज़ ऑल वी आर थिंकिंग। ये है नाउ FAQ सेरो सर्वे इन दिल्ली। गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है RT-PCR टेस्ट को, बट इसमें दो प्रॉब्लम है। एक है कॉस्ट और दूसरा है टाइम। सेरो प्रिवेलेंस सर्वे अभी दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी ये प्लान्ड है। द पर्पज़ इज़ कि हम अगर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ देखें मास पॉपुलेशन में, जो एंटीबॉडी उनमें प्रोड्यूस हुई इन रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस उनके ब्लड में, तो इनडायरेक्टली हम बता सकते हैं कि उनका एक्सपोजर हुआ था या नहीं हुआ था कोविड-19 से, और इससे हमें एक डेटा मिल जाएगा। तो 22,000 सैम्पल्स हमने कलेक्ट किए 11 डिस्ट्रिक्ट से, और ये इमर्ज हुआ कि 23.48%, मतलब 1 आउट ऑफ एवरी 4 डेलाइट जो है वो एक्सपोज हुआ है वायरस से।
बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। ये जितनी भी स्टडीज़ आती है ना, मॉडल्स एंड ऑल, हम इसे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इनमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जो आते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे से वो ये है कि ये असिम्टमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स को भी कई बार इंक्लूड नहीं करता है, और इसमें दिखते हैं असिम्टमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स, बट वो कई बार फॉल्स वार्निंग, फॉल्स रेड फ्लैग्स भी हैं, तो इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ थिंग। हाउ रिलायबल आर सेरोलॉजिकल सर्वे? अभी भी ये एक नेसेंट थ्योरी है, इसमें काफ़ी सारे व्यूज़, काउंटर व्यूज़ हैं। सो अगेन विल हैव अ लुक, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। लेट्स नॉट ड्वेल इनटू ग्रेट डिटेल बिकॉज ये अभी नेसेंट थ्योरी है, इसमें चेंजेस आएंगे अभी। नाउ व्हाई हैव कोविड-19 केस सर्ज्ड इन केरला? केरला इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टार्ट बहुत अच्छा था, फिर प्लेटू आ गया और अब फॉल हो रहा है। मतलब कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इससे सवाल उठता है कि डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। अर्ली सक्सेस हुई, वेरी गुड, रिलैक्सड हो जाते हैं और फिर डिफ़िकल्टी आती है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी ऐसा होता है, शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर प्लेटू आ गया और फिर डिफ़िकल्टी आती है। तो ये जो डिफ़िकल्टी आई केरला में, वो इसलिए आई बिकॉज एक तो उन्होंने गार्ड्स डाउन किया, कॉम्प्लासेंट हो गए, और ये जो फॉरेन से वंदे भारत मिशन से हमने इंडियंस को वापस बुलाया, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी क्रिएट यहाँ पे किया है। केरला का जो वल्नरेबिलिटी है पैंडेमिक में, वो और कंपाउंड होता है बिकॉज यहाँ की एज्ड पॉपुलेशन है, एक्टिव भी है, वो हाई डिग्री ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ है पीपल में, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो दिस इज़ अगेन अ चैलेंज। एक और ऐसी थ्योरी है, इस SARS-CoV-2 एक लेटेंट वायरस है, मतलब वो एक्टिव सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, छुपा हुआ है, और वो रिकर भी हो सकता है, रीअपियर भी हो सकता है। तो इसमें भी काफ़ी सारे इफ्स हैं। देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस, 100% प्रोटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ही इंसिस्ट अल्टीमेटली, यहाँ पे इंटरव्यू में कहा कि द यूज़ ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये दो ही केवल इफेक्टिव अभी राइट नाउ हमारे पास टूल है टू डिटर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कोव-2। ये है क्वाड, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4 पावर्स एंड 2 सीज, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। एग्रेसिव चाइना है वन साइड पे, और ये जो पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये पुश कर रहे हैं इंडिया को कि आप क्वाड में ज्वाइन करो, क्वाड फॉर्म करते हैं। तो इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस ऑन एन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम अलायंसेस। 2018 में शांग्री-ला डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इंडिया सीज द इंडो पैसिफिक एज अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई क्लब नहीं है लिमिटेड नंबर्स का, लिमिटेड मेंबर्स का। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया ऐसे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट की तरह देखता है, कोई क्लब नहीं है लिमिटेड मेंबर्स का। जोग्राफी इज़ डेस्टिनी, नॉट अ फैन ऑफ अलायंस सिस्टम। कल हमने EAM की भी रिपोर्ट देखा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया फैन नहीं है अलायंस सिस्टम का। ये मैसेज था USA को, हम नॉन अलाइन रहना पसंद करते हैं। मेंबर ऑफ अदर स्ट्रैटेजिक फोरम में हम चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कल आपने इसके सारे मेंबर्स बताए, विद चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ब्रिक्स में है हम, ब्रिक्स के मेंबर्स बताइए, और RIC में भी है, रशिया, इंडिया, चाइना। ये 2004 में जब सुनामी आया था तब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था क्वाड का। इसमें चाइना फैक्टर अब काफ़ी ज़्यादा आ रहा है 2020 में। ऑल्टरनेटिव टू BRI बनाने की बात है। ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करें या नहीं करें मालाबार एक्सरसाइज में, इस पे अभी भी सवाल हैं। इंडियाज़ मूव्स विद क्वाड विल बी क्लोजली वॉच्ड। सारी निगाहें इंडिया पे है कि इंडिया कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा अपनी फॉरेन अफेयर, फॉरेन डिप्लोमेसी में। As they bear more meaning than ever before on the path it will take to realize its strategic future। ये आने वाले 1-2 साल, आने वाले 10-20 साल को डिफाइन करने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है। आज हम बात करते हैं इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स का। इसमें हम डिफरेंट डांस फॉर्म्स देखते हैं। आप अपने स्टेट को भी आइडेंटिफाई करते हुए चलिए। ये डांस ऑफ इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे रौफ, धूमल और कुद, ये यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं। रौफ, धूमल और कुद। हिमाचल प्रदेश में है नाटी और डांगी। उत्तराखंड में होता है ये चोलिया और बरादा नाटी। कथक और रासलीला होता है उत्तर प्रदेश में। बिहार में होता है जाट, जाटिन। सिक्किम में है मास्क डांस। मेघालय में है ये लाहो। अरुणाचल प्रदेश में होता है बारदो छाम। असम में है बिहू एंड सतरिया। देन नागालैंड में है चांगलो। मणिपुर में है मणिपुरी। चेराओ अभी न्यूज़ में था, ये मिज़ोरम में है।
देन त्रिपुरा में है होजागिरी, ये भी अभी इसका रिपब्लिक डे में एक यहाँ पे ऐसे टैब्लो आया था, त्रिपुरा का होजागिरी। देन झूमर, झूमर इज़ इन झारखंड। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब हम वापस इधर आते हैं, झूमर दैट इज़ इन झारखंड। देन ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है ये छऊ, ये है राउत नाच, ये है छत्तीसगढ़ में। देन नीचे और हम मूव करेंगे तो ये आता है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मटकी और गंगौर डांस फॉर्म होते हैं। ये उड़ीसा है, ओडिसी घूमर रुक मार नाच, ये उड़ीसा के हैं, ओडिसी घूमर रुक मार नाच। कुचिपुड़ी और वैष्णवी नाट्यम होता है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। केरला में होता है कथकली और मोहिनीअट्टम। लक्षद्वीप में होता है कोलकली। कर्नाटका में होता है कुनीठा और यक्षगान। और ये गोवा में होता है फुगड़ी। और तेलंगाना, दिस इज़ तेलंगाना, तेलंगाना में है दिस इज़ पेरिनी थांडवम, पेरिनी थांडवम। ये है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे लवणी डांस होता है। देन दिस इज़ गुजरात, गुजरात में डांडिया और गरबा होता है। ये राजस्थान है, यहाँ पे घूमर, कालबेलिया और कठपुतली होता है। और ये पंजाब, हमारा फेवरेट भांगड़ा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अगेन जम्मू एंड कश्मीर। सो इन दिस वे आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट्स. So these are different dances of India. I'll share this separately in Telegram channel right now. अभी मैं इसको शेयर कर दूंगा. So remember these are certain dance forms. इनमें से कुछ डांस फॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स. उनके नाम बताइए, काफ़ी कम है वो क्लासिकल डांस फॉर्म्स. CCRT हम 1-2 दिन में रिज्यूम करेंगे और इसमें वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. थॉट, वोकेबुलरी एंड ग्रामर में प्लेटो का थॉट है, नेवर डिस्करेज एनीवन who continually makes progress no matter how slow. This is one thing I wanted to tell. हम आंसर्स लिख रहे हैं ना, you are writing very good answer, but if somebody has just started, let us not try to discourage anyone, and especially ये bullying बिल्कुल भी नहीं करना है हमें. Okay, never discourage anyone who continually makes progress no matter how slow. Okay, remember this. Then ये कुछ मैथ सिंबल्स हैं, मैथ्स भी we are going to start very soon. प्लस, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ऐसे जब लिखते हैं ना इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली है, वो इक्वल है. देन प्लस और माइनस है. ये लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी है. ये फैक्टोरियल होता है. ये एम्प्टी सेट परसेंट. ये है पाई, लाइफ ऑफ पाई, दिस इज पाई. ये देयरफॉर, ये है बिकॉज, ये सम ऑफ समेशन हो गया है. ये इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है. ये सिमिलर टू, ये पैरेलल टू, ये होता है स्क्वायर रूट, अल्फा, बीटा एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट. तो ये कुछ मैथ्स के सिंबल्स हैं, ये हमें काफ़ी यूज़फुल होंगे जब हम अभी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो सो दिस इज़ कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट का मतलब होता है थॉटफुली देखना, सोचना, विचार करना, मनन करना. दैट इज़ कॉल्ड लुक थॉटफुली, कंटेम्पलेट. एडवर्जरी, एडवर्जरी मतलब वो आपका विरोधी है, प्रतिद्वंदी है. एंटागोनिस्ट है, अपोज कर रहा है. फ्लेयर, फ्लेयर मतलब कुछ लोगों में नेचुरल फ्लेयर होता है, दे आर वेरी गुड स्पीकर, सम आर वेरी गुड राइटर. सो दैट इज़ फ्लेयर. स्वभाव, प्रवृत्ति, टैलेंट है, गिफ्ट है, वो नेचुरल है उनमें. जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, समराइज बहुत अच्छा करते हैं, सो दैट इज़ अ फ्लेयर. लाइट हार्टेड मतलब वो लाइट हार्टेड जोक है, गंभीरता नहीं लेनी है वहाँ पे. चीयरफुल, नॉन सीरियस है. सफ्यूज़ का मतलब है वो फैला हुआ है, व्याप्त है, स्प्रेड ओवर है. मैग्जिम, मैग्जिम मतलब कहावत होती है, सेइंग है, प्रोवर्ब है. फोरबियरेंस, फोरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता है, ग्रिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है. कंपोजर. देन फोरफीट, फोरफीट मतलब जब्ती, अर्थदंड देना, दैट इज़ पेनल्टी या कॉन्फिस्केट करना. ये मॉडर्न इंडिया के क्विज़ हैं. स्वदेश बंधप समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता जी. ये बंगाली एजुकेशनिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर एंड पैट्रियट भी थे. अश्विनी कुमार दत्ता. देन ये हैं, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर इन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था 24-25 में, ये था केलप्पन. केलप्पन, ये केलप्पन है. नायर सर्विस सोसाइटी, केरला. इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. देन दिस इज़ अबाउट फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज. इसकी इंपॉर्टेंट बातें भी हमें जाननी चाहिए. सत्यशोधक समाज में क्या बात कहा था. ज्योतिराव फूले जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल रिफॉर्म्स में. एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र से थे.
ज्योतिराव फुले का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ स्पाउस सावित्रीबाई फुले जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। सो दिस इज ज्योतिबा फुले। CR फॉर्मूला जो दिया था वो C राजगोपालाचारी जी ने दिया था। इसमें सारे करेक्ट हैं। इट फेवर टॉक्स विद जिन्ना एंड मुस्लिम लीग, प्लेबिसाइड मुस्लिम्स दे शुड फॉर्म अ सेपरेट स्टेट, बेसिस पे 1944 गांधी जिन्ना टॉक्स हुई, तो ऑल आर करेक्ट। राजगोपालाचार्य थे इंडियन पॉलिटिशियन, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ये पहले और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि इंडियन भी थे, तो वो ये बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन ये चिटागोंग आर्मरी रेड हुआ था, ये सूर्य सेन ने यहाँ पे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। ही वॉज अ टीचर। सूर्य सेन बंगाली रिवोल्यूशनरी थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है। चिटागोंग आर्मरी रेड में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आज ज्योग्राफी के क्विज देखते हैं। पहला है, ये जो पास है, पास हमने देखे थे अभी, खैबर और बोलन देखा था। अब अपन साउथ इंडिया में आते हैं। सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी में साउथ इंडिया में ये पास है। पालघाट, भोरघाट, थालघाट और बोलन, इनमें से क्या सही जवाब है? आंसर बताइए। देन दिस इज द सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन। ये भी ज्योग्राफी क्लास 9th या आई थिंक 10th में पढ़ा है हमने। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न लार्जली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, स्लैश एंड बर्न है। फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर, विच इज़ द राइट वन। देन दिस इज द थर्ड वन, हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल कहाँ पे होता है? नाम बताइए। चूरू में होता है क्या? चंबा, मौसनराम, नामची। देन मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन कैसी सॉइल में होता है? हमने पढ़ा है, और वो सॉइल कहाँ पे होती है? सो द राइट आंसर इज टेल। देन विच इज नून, व्हेन इज नून IST इलाहाबाद, तो ग्रीनविच लंदन में क्या टाइम होगा? कपल ऑफ डेज बैक हमने इन्फोग्राफिक में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा था लैंड लॉन्जिट्यूड्स का, जिससे हम टाइम फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड में। तो आंसर दिस क्वेश्चन। सो आज इंडियन ज्योग्राफी क्विज देखे हमने। दिस इज मॉडर्न इंडिया, ये मैथ सिंबल्स हैं। नेवर डिस्करेज एनीवन हु कॉन्टिन्यूअली मेक्स प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्लो, एंड बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ओके। देन दिस इज थॉट, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, ये बात है डांसेस ऑफ इंडिया का। आप बताइए आपके स्टेट्स के ये सारे डांसेस हैं। देन दिस इज क्वाड, SARS-CoV-2 लेटेंट कोविड केस सर्ज इन केरला। सेरो सर्वे, दिस इज अबाउट एनिमल्स, एलिफेंट, राइट और लेफ्ट, ये डायनासोर्स है। फ्लाइंग, साइंस टेक्नोलॉजी, लॉकडाउन साइलेंस, प्राइवेटाइज नहीं करें, इसमें अभी और डिबेट हमें करनी चाहिए। देन दिस इज कोपियस मानसून, समर क्रॉप सोइंग, फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं उनको केवल ऑनलाइन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये साउथ चाइना सी है। ये है सैफ्रॉन, इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? ट्राई टू फाइंड, ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है? इनका प्रोडक्शन भी और लैंड अंडर कल्टीवेशन भी। यहाँ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर पे, और कंपेयर करना है इसे प्रेसिडेंट ऑफिस से। प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंटेरियन हम PM फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखें, इस पे डिस्कशन हो रहा है। एक आर्टिकल है शशि थरूर साहब का, आई विल शेयर दैट इन टेलीग्राम शॉर्टली। देन वर्किंग टू रिस्टोर LAC पोजीशन, एंड दिस इज अबाउट लद्दाख। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव टू यूथ। एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स चाहिए, दिस इज द डिमांड। देन 26 जुलाई 2020, ये आज हमने बात किया। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.